प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समसामयिक विश्व राजनीति कक्षा 12 की पुस्तक से अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर। और इस अध्याय का हम दूसरा टॉपिक आज पढ़ेंगे। पहले टॉपिक में हमने क्यूबा मिसाइल संकट और शीत युद्ध के बारे में पढ़ा था। आज हम दूसरा टॉपिक इसका पढ़ेंगे जिसमें है दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। साथ ही इसमें अगला टॉपिक है शीत युद्ध के दौरान हुई प्रमुख सैन्य संधियां। तो दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ जो है वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद शुरू हो गया था, जो शीत युद्ध के दौर में ये चल रहा था। तो उस समय पे क्या था, विश्व के समक्ष दो महाशक्तियाँ अमेरिका और सोवियत संघ थी। तो इन दोनों महाशक्तियों ने क्या किया कि विश्व के विभिन्न हिस्सों में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए ये जुटी हुई थी। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो दुनिया जो हो गई थी वो पूरे दो गुटों के बीच में बट गई थी। इस समय पे क्या था कि किसी भी देश के लिए एक ये रास्ता था कि वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ जाए, जिससे वो क्या है दूसरी महाशक्ति या उसमें जो शामिल देश है उसके प्रभाव से वो बच सके। तो इसमें अधिकांश क्या किया इन दोनों गुटों ने कि छोटे छोटे देशों को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। अब छोटे छोटे देश भी इनके साथ जुड़े तो इन्होंने भी इसका इस्तेमाल अपने निजी हित में किया। निजी हित में कैसे कि इनको अपने एक तो जो इनके स्थानीय प्रतिद्वंदी देश थे उनके खिलाफ इन्हें वहाँ से सुरक्षा का वायदा मिला, और दूसरा क्या हुआ, इन्हें हथियार और आर्थिक मदद भी मिली। तो इसलिए अनेक देश क्या हो गए, इन दो अलग अलग गुटों के साथ जुड़ गए। अब क्या हुआ कि महाशक्तियों की जो नेतृत्व में पूरी जो इस गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया दो खेमों में बट चुकी थी। और ये विभाजन सबसे पहले यूरोप में देखने को मिला, जब क्या हुआ कि पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष ले लिया, जबकि पूर्वी यूरोप सोवियत संघ के खेमे में शामिल हो गया। इसलिए ये खेमे पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन भी कहलाते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो मानचित्र में कि कुछ कहे जाते हैं पहली दुनिया के देश, कुछ कहे जाते हैं दूसरी दुनिया के, वहीं तीसरी दुनिया के देश भी हैं। तो पहली दुनिया के देश जो हैं वो कहलाते हैं पूंजीवादी राष्ट्र, और जिनका नेता था अमेरिका। अगर यहाँ मानचित्र में आप देख पा रहे हैं तो ये येलो कलर में जो दिख रहा है, ये येलो कलर में उत्तर अमेरिकी महाद्वीप और यूरोप का भी कुछ हिस्सा, वहीं नीचे ऑस्ट्रेलिया। तो ये येलो कलर में है पहली दुनिया के देश। इनमें थे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी यूरोप के राष्ट्र, जिनमें ब्रिटेन हो गया, नॉर्वे हो गया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन हो गया, इटली हो गया। ये पहले दुनिया के देश माने जाते हैं। ये सभी विकसित देश थे अधिकांशतः। और उसके बाद अगर आप देखेंगे रेड कलर में, तो रेड कलर में जो देश थे वो साम्यवादी गुट के राष्ट्र थे। तो इनका नेता जो था वो सोवियत संघ था, और इनमें शामिल देश थे सोवियत संघ हो गया, पोलैंड हो गया, हंगरी, पूर्वी जर्मनी, बुल्गारिया, रोमानिया। ये सभी क्या थे, दूसरी दुनिया के देश थे। उसके पश्चात आप देखेंगे ग्रीन कलर, जो ग्रीन कलर विश्व के मानचित्र में अधिकांशतः आपको देखने को मिलता है, ये दक्षिण अमेरिका से और ये दक्षिण अफ्रीका वाला हिस्सा है। जो यहाँ पे आप देखोगे तो भारत भी इसी हिस्से में है। तीसरी दुनिया में ही भारत को भी शामिल किया गया है यहाँ पे। तो ये क्या था, ये ऐसे देश थे जो उसी समय पे नव स्वतंत्र राष्ट्र जिन्हें कहा जाता है, शीत युद्ध के दौरान जो ये राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे इनको, और ये विकासशील राष्ट्र थे, कमज़ोर देश थे। तो ये कहलाते हैं तीसरी दुनिया के देश। अब इसके पश्चात आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक कि प्रमुख सैन्य संधि संगठन। अब ये क्या है, अब क्या हुआ था कि
अमेरिका के नेतृत्व में और सोवियत संघ के नेतृत्व में कुछ संधि संगठन बने। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं अमेरिका के नेतृत्व में। तो अमेरिका के नेतृत्व में नाटो जिसे नाटो का पूरा जो नाम है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसको पूरा कहते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी और इसकी स्थापना अमेरिका के द्वारा की गई थी। यह एक सैन्य संधि संगठन था जिसमें प्रारंभ में 12 देश शामिल थे, और इसके बनने का जो मुख्य रीज़न था, इस गठबंधन के देशों ने ये घोषणा की थी कि उत्तर अमेरिका तथा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी यदि हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल देशों में सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। यानी यदि इन 12 में से किसी भी एक देश पे हमला होता है तो वो क्या समझेंगे कि सभी देशों पर ये क्या है, हमला माना जाएगा, यानी कि सब उसकी तरफदारी करेंगे, सभी उसका पक्ष लेंगे। नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा, और वर्तमान में नाटो में 29 देश हैं, और नाटो का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। अब दूसरा बात करते हैं शीटो की। ये 1954 में बना, और अमेरिका के नेतृत्व में ही दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्रों के बीच संधि के परिणाम स्वरूप 1954 में यह संगठन बनाया गया, जिसे दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन या सीटो कहा जाता है। इसका जो उद्देश्य था वो मुख्यतः साम्यवादियों की विस्तारवादी नीति से दक्षिण पूर्व एशिया की रक्षा करना था। जो साम्यवादी थे वो अपना विस्तार कर रहे थे, उसके विस्तार को रोकना था। इसके सदस्य देशों में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, थाईलैंड थे, और 1977 में ये संगठन जो है वो समाप्त हो गया था। उसके पश्चात है सेंटो। ये है सेंटो के जो सदस्य देश हैं वो है अमेरिका, ईरान, इराक, तुर्की, पाकिस्तान, और इसे बगदाद संधि के नाम से भी जाना जाता है। बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर के परिणाम स्वरूप इसे बगदाद संधि या सेंटो भी कहा जाता है। अब इसके पश्चात हम पढ़ेंगे सोवियत संघ के नेतृत्व में। सोवियत संघ के नेतृत्व में वार्सा पैक्ट लाया गया था, और वार्सा पैक्ट लाया गया था 1955 में। सोवियत संघ की अगुवाई वाले पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1955 में की गई, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो नाटो में शामिल देश थे उनसे पूर्वी गठबंधन के देशों की सुरक्षा करना। कि अमेरिका ने नाटो लाया तो सोवियत संघ ने उसके विरुद्ध में क्या लेके आया, वार्सा पैक्ट लाया था। वास्तव में वार्सा पैक्ट अमेरिकी अगुवाई वाले नाटो सैन्य गठबंधन का वो जवाब था। अब इसके बाद आप आगे देखेंगे, ये आपके सम्मुख यूरोप का मानचित्र है, और यूरोप के मानचित्र में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से यूरोप है वो अनेक भागों में बट गया था। केवल यूरोप देखेंगे आप कि यहाँ पे ऑरेंज कलर में आपको दिखाई दे रहे होंगे वो नाटो के सदस्य देश हैं, वहीं रेड कलर में जो आप देख रहे हैं वो सोवियत संघ के देश हैं। इसके पश्चात जो थोड़ा ग्रीन कलर में दिख रहा है वो अदर कम्युनिस्ट देश हैं, और इसके अलावा ग्रे कलर में अन्य देश हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि यूरोप ही कितने भागों में बढ़ चुका था। इसके पश्चात आपके पास एक शॉर्ट उसमें दिया गया है, शीत युद्ध का जो पूरा घटनाक्रम था वो किस तरह से था। 1947 से ये शुरू होके शीत युद्ध का जो अनेक घटनाएं हुई इस दौर में, वो 1991 तक, जब तक क्या है सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध की समाप्ति हो गई थी। तो वहाँ तक की पूरी घटनाओं के बारे में आपके
एक छोटे से घटनाक्रम में दिया गया है संक्षिप्त रूप में। इसमें से कई बार बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें कई बार आता है कि ट्रूमैन सिद्धांत क्यों दिया गया या मार्शल प्लान क्यों दिया गया। तो इसी टॉपिक से संबंधित परीक्षा की दृष्टि से कुछ प्रश्न हैं। क्वेश्चन आता है कई बार कि नाटो की स्थापना अमेरिका के द्वारा कब की गई, या वार्सा पैक्ट किसके द्वारा लाया गया। प्रश्न 3 आया है इसमें, ट्रूमैन सिद्धांत क्यों दिया गया था। उसी तरह मार्शल प्लान क्या था। इसी तरह एक क्वेश्चन आता है कि महाशक्तियां छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों रखती थी, 3 प्रमुख कारण बताइए। अब इसमें आपको क्या करना है, एक परियोजना कार्य आपके लिए है। तो आप क्या करेंगे कि विश्व के मानचित्र पर शीत युद्ध के दौर की जो प्रमुख घटना स्थल हैं उनको आप चिन्हित करने का काम करेंगे। ओके, धन्यवाद।